राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, भगवान की कृपा से अच्छे रहो। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत ही दुखदायक दिन है और मैं आपको बता दूं कि आज क्या दिन है जिससे कि मेरा मन इतना परेशान चल रहा है। आज है 18 अगस्त। 18 अगस्त को विवेक जी का एक्सीडेंट हुआ था। विवेक जी की ये जो हालत हुई थी, ये 18 अगस्त को हुई थी और आज विवेक जी को पूरे 2 साल हो गए हैं। और आप उनकी कंडीशन देख ही रहे हो, ये देख सकते हो किस तरीके की कंडीशन है। 2 साल हो गए इनको इस हालत में। इतना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए जीना। जब पिछले साल 18 अगस्त आई थी तो हमने सोचा कि दूसरी 18 अगस्त से नहीं आएगी, उससे पहले पहले विवेक जी ठीक हो जाएंगे। हमारे मन में यही ख्याल था सबके और हम इस ख्याल को लेकर ही जी रहे थे। और यही सोचकर कि शायद 18 अगस्त नहीं आएगा, लेकिन फिर 18 अगस्त आ गया आज। और आज मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये दिन हमारे लिए मनहूस दिन है। ये 18 तारीख इतनी मनहूस दिन है हमारे लिए कि जब ये आती है ना तो हमें अपना उजड़ा हुआ जो हमारा घर उजड़ रखा है और ये जो दुख से भरा हुआ है ये याद आ जाता है। सोचो, जब विवेक जी का एक्सीडेंट हुआ था ये सड़क पे पड़े थे तो इनकी कितनी बुरी कंडीशन थी वो तो हम ही जान सकते हैं। 6 घंटे बाद हमने इनको ट्रीटमेंट करवाया था क्योंकि हमारे यहाँ से मुजफ्फरनगर काफ़ी दूर पड़ता है। इनका एक्सीडेंट मुजफ्फरनगर हुआ था विवेक जी का। हमारे यहाँ से 90 किलोमीटर पड़ता है एक तरफ से मुजफ्फरनगर। और मैंने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया था क्योंकि मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था। लेकिन जब ये दिन आता है ना तो हम अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं। कितना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए जीना, ये तो हम ही समझ सकते हैं और आप भी समझ रहे हो क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो। और जब विवेक जी इस टाइम का ही टाइम था, शायद 4 बज रहे हैं, 4 बजे का ही टाइम था। 4-5 बजे मैं विवेक जी पर फ़ोन कर रही थी, बार बार वीडियो कॉल कर रही थी। इन्होंने दुल्हन को कृष्ण बनाने के लिए कपड़े लिए थे एक जोड़ी, और वो मैंने वीडियो कॉल पर पसंद ही किए कि ये वाले ले लो। उसके बाद हम वेट कर रहे थे घर पे कि कितनी देर में आएंगे। बीच में मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था क्योंकि मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई थी, तो इस वजह से मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था। इस टाइम का ही टाइम था। बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आते हैं कि दीदी हमें बताओ विवेक जी को क्या हुआ था, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि यही टाइम हो रहा था। शाम के 4 बज रहे थे, 4-5 बजे का टाइम था और विवेक जी का एक्सीडेंट हो गया था। इस टाइम तो मुझे फ़ोन आया था पुलिस वाले का, क्योंकि मेरा नंबर ही ऊपर था। जब विवेक जी ने मुझसे बात की थी तो इनका फ़ोन तो तभी किसी ने चोरी कर लिया था। 1-2 दिन पहले लिया था इन्होंने न्यू फ़ोन। जो इनके साथ गए थे वो इनके चाचा रखते हैं, तो उनके फ़ोन में भी मेरा नंबर ऊपर ही था। तो उस फ़ोन से फ़ोन करा था और बोला था कि आप विवेक के यहाँ से बोल रहे हो, तो मैंने ही फ़ोन उठाया था। मैं कह रही हाँ मैं विवेक की वाइफ बोल रही हूँ। तो पुलिस वाले ने डायरेक्ट यही शब्द कहा कि जो बाइक चला रहा था वो तो मर चुका है और जो पीछे बैठा था वो सही है। तो मुझे पता था कि बाइक तो विवेक जी चला रहे हैं। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी और मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरा कि शब्द भी नहीं है कि मैं क्या कहूँ आपसे। मैं इतनी परेशान हो गई थी इस बात को लेके और हमारे यहाँ पे पूरा गांव परेशान था। जब विवेक जी को लेने गए थे तो इधर से 6 घंटे लग गए थे, 6 घंटे इसलिए लग गए थे विवेक जी के पास पहुँचने में, क्योंकि उस दिन तो जाम भी इतना जाम था, बहुत जाम था रास्ते में। और ये भी नहीं पता चल पा रहा था कि विवेक जी कौन से हॉस्पिटल में है, क्योंकि पुलिस वालों ने तो ये सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके घेर दिए थे और हमारे यहाँ से मुजफ्फरनगर काफ़ी दूर भी पड़ता है। तो इतना मुश्किल हो रहा था। फिर ये मिल गए थे। उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो सबने बोल दिया कि ज़्यादा चोट नहीं है, विवेक ठीक है। तो हमें क्या पता कितनी चोट है, और हमारे सारे गांव में ये पता था कि विवेक आने वाला है, विवेक की एम्बुलेंस आने वाली है और विवेक ख़त्म हो गया। इस तरीके से हमारे सारे गांव में पता था।
मैं और मम्मी, हम दोनों को नहीं पता था कि विवेक जी को इतनी सारी चोट लगी हुई है। हमसे तो सबने यही बोल दिया था कि विवेक ठीक है, विवेक ठीक है। फिर ये मुजफ्फरनगर किसी भी डॉक्टर ने नहीं पकड़े, वहाँ पे मना कर दिया इनको कि ये मर चुका है, इस तरीके से बोल दिया था सबने। फिर इनको बिजनौर ले आया गया, फिर बिजनौर भी मना कर दिया। फिर इनको मेरठ में एडमिट कराया था, वहाँ पे वो डॉक्टर भी बहुत मुश्किल एडमिट करा था उन्होंने भी। जब सब लोग उस डॉक्टर के पैरों में गिर गए थे तब उसने एडमिट करा था। फिर इन्होंने 2 दिन बाद अपने पैर का घुट्टा हिलाया था, तब तक डॉक्टर भी यही बोलता रहा था। सोचो मेरा कैसे जीवन कटता है, 2 साल हो गए मुझको इस हालत में, और लोग फिर भी ऐसी ऐसी बातें बना देते हैं। और मेरे बेटे को, डुग्गू को तो इसलिए वो कहते हैं क्योंकि ये डुग्गू की दवाई लेने गए थे, तो बेचारे उस बच्चे को भी नहीं छोड़ रहे लोग, उसको भी कह देते हैं कि इसकी वजह से इसकी ये हालत, कि इसकी दवाई लेने गया था और इसकी वजह से ये हालत हुई। कभी मुझे कहते हैं, कभी डुग्गू को कहते हैं, इस तरीके से 2 साल हो गए हम लोगों को। जब इनके चोट लगी थी तो कंपाउंडर बोल रहा था कि 6 महीने में, तो जो हमने कंपाउंडर रखा हुआ था लड़का, तो वो बोलता था मुझसे कि 6 महीने में विवेक ठीक हो जाएगा, चलने लगेगा और बैठने लगेगा। तो हमें बड़ी आस सी थी और हम 6 महीने का इंतज़ार करते रहे कि हाँ 6 महीने में विवेक जी ठीक हो जाएंगे। जब 6 महीने गुजर गए तो फिर कहा कि ऐसे पेशेंट 1 साल में ठीक होते हैं, तो हम 1 साल का इंतज़ार करते रहे। फिर हमने 1 साल का इंतज़ार करा, फिर उसके बाद फिर बोलने लगे लोग कि 2 साल में चलने भी लगेगा, बैठने भी लगेगा और आप सबसे बातें भी करेगा। फिर आज देख लो, आज पूरे 2 साल हो गए हैं और विवेक जी की कंडीशन आप देख सकते हो कैसी हो रही है। देखो बात से दिखाती हूँ, बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए। 2 साल हो गए विवेक जी को, 2 साल। सारे भाई बहन कमेंट करते हैं कि दीदी हिम्मत रखो, हौसला रखो, सब ठीक होगा। मेरे भाई बहनों आप बताओ कि 2 साल कितने होते हैं। 2 साल 2000 के बराबर लग रहे हैं हमारे लिए। कल रक्षाबंधन है, आप सबको भी पता है, मैं अपने घर जाती विवेक जी के साथ और विवेक जी की सिस्टर आती। पिछली बार जब वो रक्षाबंधन पर आई थी तो हमारे घर में रक्षाबंधन थोड़ी बना था, इतने रोए थे हम लोग, सब इतने रोए थे यही सोच कर कि भगवान ने हमसे सारे त्योहार छीन रखे हैं और वो कल आएंगे रक्षाबंधन करने। एक बहन अपने भाई को इस हालत में देखती है तो उसका क्या रक्षाबंधन, क्या भाई दूज, कुछ नहीं। अब मुझसे ज़्यादा बात नहीं बनेगी, बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि आज मेरी ज़िंदगी जो मेरी गुजरी है, जो तूफान मेरी ज़िंदगी में आया है, आज उसी का ही दिन है। ये 18 अगस्त, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। भगवान इस 18 अगस्त को कब हम पता नहीं खुशियों में बदलेगा, कब मेरे विवेक जी ठीक होंगे, कब मेरे जीवन में खुशी आएगी।